अगर आप 30 डेज बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हो, देन जो आपने लास्ट 6 to 7 मंथ्स में पढ़ाई करी है उस टाइम स्पैन से भी ज्यादा क्रूशियल ये आपके लास्ट 30 डेज होने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली ये 30 डेज डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम टाइम से पहले मोटिवेटेड रहोगे या फिर आप पैनिक करोगे। सो today I am going to share my strategy, what I did in my last 30 days, that I was really very motivated before my exams. So hello everyone, this is Gungun Garg, a CA final student, and I cleared my CA foundation in December 2023 and CA intermediate both groups in Jan 2025. And today I am going to share with you all my last 30 days strategy that helped me to feel motivated during my exams and also before my exams, and I did not panic that much. So without wasting any further delay, let's get into the video. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द माइंडसेट। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 30 डेज में आपको खुद को ये रियलाइज करवाना पड़ेगा कि जितनी प्रिपरेशन होनी थी वो अब हो चुकी है, एंड जो भी आपने पढ़ा है अब आपको उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके अपना एग्जाम सिक्योर करना है। क्योंकि ये लास्ट 30 डेज में भी अगर आप यही सोचोगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आपको कुछ याद नहीं है, तो इससे आप रिवीजन अच्छी नहीं कर पाओगे एंड rather देन आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस्ड रहोगे। सो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज दैट आई स्टडीड 6 सब्जेक्ट्स डेली। लाइक मैंने एक रूटीन बना लिया था कि मुझे एक भी सब्जेक्ट की रिवीजन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट को डेली रिवाइज नहीं कर रही, दैट मीन्स 1 और 2 डेज बाद मेरा वो फ्लो ब्रेक हो रहा है। तो मैंने थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट किया एंड थेरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए एक टाइमलाइन बनाई कि मेरे को डेली एटलीस्ट 4 आवर्स तो इन थेरेटिकल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना ही करना है, इन विच वी हैड लॉ, ऑडिट एंड एसएम। तो मुझे डेली 4 घंटे इनको रिवाइज करना है एंड रेस्ट ऑल द टाइम टू ऑल द प्रैक्टिकल एंड technical subject. Second thing was I made a fixed study routine. Like daily, if I am starting my study from 12 p.m, I have to start it by 12 at any cost daily. मतलब I am a night study person. तो अगर मैं सुबह अपनी पढ़ाई 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ एंड रात को 2 बजे तक या 2:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ, तो नेक्स्ट डे भी मुझे सेम शेड्यूल ही फॉलो करना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हैबिट से काम करता है। तो जितना ज्यादा फोकस्ड हमारा ब्रेन होगा कि मुझे इस टाइम स्पैन के अंदर ही पढ़ाई करनी है, तो उतना ज्यादा हमारे जो कंसेप्ट को समझने की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी एंड उतना ज्यादा हमारा ब्रेन फोकस करने लगेगा। सो द थर्ड थिंग वाज स्टडिंग ड्यूरिंग 2 to 5, दैट इज आवर एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग्स। एंड अगर आप इस टाइम में पढ़ने बैठते हो तो आपका एक वो ब्रेन एक्टिव होता है उस टाइम पर कि आपको रियल एग्जाम में भी इसी टाइम पर बैठकर एग्जाम देना है। तो व्हाट आई डिड वाज मैंने अपनी लंच की टाइमिंग शिफ्ट कर दी थी। मैं लंच और ब्रेकफास्ट का मिक्स करके ब्रंच करती थी 12 साढ़े 12 के करीब, कि मेरे को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम टाइमिंग पर नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पर लंच करती हूँ तो मुझे मैक्सिमम चांसेस है कि मुझे नींद आएगी एंड मैं अपनी फुल पोटेंशियल से स्टडी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं 2 to 5 का टाइम ऐसा रखती थी कि मुझे अपने ब्रेन को मैक्सिमम एक्टिव रखना है एंड आई यूज टू सॉल्व एमटीपी, आरटीपी और इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड अगर किसी भी दिन मैं एग्जाम पेपर सॉल्व नहीं कर रही तो व्हाट आई यूज टू डू इज मैं टैक्सेशन का सब्जेक्ट रिवाइज करती थी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स बोथ 1.5 आवर्स ईच। तो आई थिंक कि जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है ये मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है एंड इसके अंदर हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहता है। तो अब तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि एग्जाम टाइम पर हमें अपने ब्रेन को मैक्सिमम एक्टिव रखना है, फोकस्ड रखना है, ताकि हमारे एग्जाम में हमारा माइंड स्पॉन्टेनियसली आंसर कर पाए। एंड ये सिर्फ तभी होगा जब आप इन 30 डेज में अपने ब्रेन को हैबिट डलवाओगे कि आपको 2 to 5 के टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहना है। तो आई यूज टू स्टडी टैक्सेशन और ईदर सॉल्व एनी पास्ट ईयर एग्जाम ड्यूरिंग 2 to 5 p.m. So fourth thing was I used not to give myself any 15 minutes reading time if I am solving any past year examination paper. So basically हमको पता है कि एग्जाम टाइम पर हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिलेंगे टू ईदर रीड द पेपर और वी कैन जस्ट मार्क द एमसीक्यूज आंसर्स। तो बेसिकली मैं क्या करती थी, जब मैं पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करने बैठ रही हूँ तो मैं खुद को 15 मिनट्स की टाइमिंग देती ही नहीं थी। आई यूज टू रीड द पेपर एंड सॉल्व द पेपर इन द 3 hours टाइम स्पैम ओनली, क्योंकि मैंने
ये देखा था कि अगर मैं खुद को एक्स्ट्रा टाइम दूँगी तो मेरे ब्रेन को यही पता होगा कि आपके पास एग्ज़ाम करने के लिए एग्ज़ैक्ट 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स हैं एंड मेरा ब्रेन उसी एक्स्ट्रा 15 मिनट्स में उस एग्ज़ाम को खत्म करने का ट्राई करेगा। बट मुझे अपना एग्ज़ाम 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना है ताकि मैं उस 15 मिनट्स को अपने एग्ज़ाम टाइम पर एज़ अ बोनस यूज़ कर सकूँ। सो I used to solve all the MTP RTPs in 3 hours only. So the fifth thing was I did not studied any new topic or any new chapter that I have not done previously. So अगर आप in last 30 days में भी अपने brain को new concepts और new chapters study करवाते रहोगे, feed करवाते रहोगे, तो आपके brain को जो already आता है उसको आप कैसे बेटर बना पाओगे? क्योंकि ये लास्ट 30 डेज न्यू कंसेप्ट याद करने के नहीं है। ये 30 डेज जो आपको ऑलरेडी आता है उसमें परफेक्ट होने के हैं, अपने कंसेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के हैं, ना कि न्यू चीजों को पढ़ने के। एंड पुराने कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर से स्टार मार्क करके रखा था कि इन क्वेश्चन को मैं गलत कर रही हूँ, या एमटीपी आरटीपी के कुछ क्वेश्चन है जो मुझसे कभी होते ही नहीं, या ये बहुत ज्यादा टफ है, या इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो मैंने उन पे स्टार मार्क करके रख लिया था। एंड मैं इन लास्ट 30 डेज में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करी थी एंड उन्हीं क्वेश्चंस को रीड वाज आई यूज्ड टू लर्न एंड राइट द थ्योरी सब्जेक्ट्स डेली। लॉ एंड ऑडिट ऐसे सब्जेक्ट है ही नहीं कि जिनको आप सिर्फ रीड कर लोगे, आप सिर्फ लर्न कर लोगे एंड वो आपको मार्क्स सिक्योर करवा देगा। इन माय ओपिनियन लॉ एंड ऑडिट के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा नीडेड है, मच नीडेड है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपके माइंड को इतना परफेक्ट होना पड़ेगा कि आप स्पॉन्टेनियसली उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर पाओ। अगर आपने सिर्फ लर्निंग कर रखी है एंड आपने कभी राइटिंग प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो हाउ कैन यू थिंक कि एग्जाम टाइम पर आप बहुत जल्दी उसको लिख पाओगे? आई यूज्ड टू डू इज कि जो भी मैंने लास्ट डे रिवाइज किया होता था, मैं फर्स्ट 30 मिनट्स में उसको जल्दी जल्दी से रिकॉल करती थी एंड देन अपने फर्दर स्टडी टाइम पीरियड में जो भी मैं नई चीज रिवाइज करने वाली हूँ उसको बेसिकली एक बार लर्न करती थी बोल बोल कर एंड देन आई यूज टू राइट इट। और अगर उससे रिलेटेड बुक में कोई क्वेश्चन है या फिर मुझे ट्यूशन पे क्लासेस में जो भी कोई क्वेश्चन मिलता था, उस क्वेश्चन के आंसर को मैं याद कर कर लिखने का ट्राई करती थी कि अगर पेपर में मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे माइंड में उसका आंसर ऑलरेडी लर्नड होना चाहिए, मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे लिखना क्या है। क्योंकि अगर आपके पास 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव टू राइट अबाउट 1.5 पेजेस, तो इट्स अ लॉन्ग थिंग टू राइट। और इतना सब कुछ लिखने के लिए अगर आपको सोचना पड़ रहा है एंड अगर आप 5 मार्क्स के आंसर के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहे हो, देन इट इज श्योरली श्योरली गोइंग टू हैपन कि आपका एग्जाम छूटेगा एंड आई डेंट वांटेड दैट। तो इसलिए मैं डेली लॉ एंड ऑडिट को लिखना जरूर प्रेफर। एट लास्ट आई जस्ट वांटेड टू से कि इस लास्ट 30 डेज में आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है एंड आपको बेटर बनना है। जो भी आपको आता है, आपको उस चीज को अपने माइंड को एंड अपने आप को रियलाइज करवाना है दैट यू आर परफेक्ट इन इट। ये चीज आपको परफेक्टली आती है या आपने पढ़ी हुई है, ताकि आप एग्जाम टाइम से पहले पैनिक ना करो कि ये आपको आता नहीं है या आपका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं सोचना। एंड सेकंड चीज, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी लास्ट डेज में देखने की नीड नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करो कि आप क्या कर रहे हो एंड कोई भी नया कंसेप्ट समझने का ट्राई भी मत करो, क्योंकि ये 30 डेज इतने क्रूशियल हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं एंड बहुत ही ज्यादा पैनिक भी करवा सकते हैं। आपको चूज करना है कि आपको अपने ब्रेन को क्या बताना है कि तू कॉन्फिडेंट रहे या तू पैनिक हो, तू स्ट्रेस रहे। नहीं, हमको जो आता है हम उसमें परफेक्ट है एंड पेपर में अगर वो आएगा तो हम अपना उसमें बेस्ट देकर आएंगे। ये ऑब्वियस सी चीज है कि सीए इंटर इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एंड ऑब्वियसली कि हम प्रोफेशनल कोर्स में है, कुछ भी हो सकता है। आप रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत। मेरा एक यही मोटो था कि मुझे मार्क्स के बारे में नहीं सोचना, मैं जस्ट जो पढ़ रही हूँ मैं उस चीज में परफेक्ट हूँ एंड एग्जाम जो आएगा मैं ये कर दूंगी क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है। अगर मैं आज ये बैठकर सोचती रहूंगी कि मुझे 40 मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए, कि एटलीस्ट मेरे 40 तो आ जाए, यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, दैट इज जस्ट गोइंग टू डिमोटिवेट यू। एंड ये अगर हम करते रहेंगे तो हम प्रोफेशनल कोर्स में आगे बढ़ कैसे पाएंगे?
तो दिस वाज़ माय मोटो कि आप रिज़ल्ट के बारे में सोचो ही मत। कितने मार्क्स आपके आएँगे आप ये भी मत सोचो। बस आप ये सोचो कि आप जो पढ़ रहे हो, आप उसको कितने अच्छे से पढ़ रहे हो एंड कितने अच्छे से उसको रिवाइज़ कर रहे हो एंड आप उसमें कितने परफेक्ट हो या नहीं हो। एंड एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको ये स्ट्रैटेजी सुनकर मोटिवेटेड फील हुआ हो, so don't forget to like, share and subscribe to my channel, and all the best for your studies, and thanks for watching.